गवर्नमेंट ने तो आइडेंटिफाई कर दिया है कि गोइंग फॉरवर्ड 2025 में, 6 में, 7 में किस ग्रुप को वो प्रायोरिटाइज करेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम कैनेडियंस यानी जो पीपल हु आर ऑलरेडी इन कनाडा, ठीक है, उनको प्रायोरिटाइज करेंगे। हम इन ऑक्यूपेशंस को प्रायोरिटाइज करेंगे। ठीक है, हेल्थ केयर हो गया। उन्होंने कहा कि हम फ्रेंच जो लोग बोलते हैं उनको भी प्रायोरिटाइज करेंगे, हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस को प्रायोरिटाइज करेंगे। इसी तरह उन्होंने तो अपना वो जो है वो डिक्लेयर कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया है कि हम जो है वो किस ग्रुप को कह लीजिए, किन ऑक्यूपेशंस को जो है प्रायोरिटाइज करेंगे। अब ये आपने देखना है कि आप कहां फिट होते हैं, राइट? आप किसी उस ब्रॉड कैटेगरी में फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और अगर आप नहीं हो रहे हैं तो क्या वो कुछ 2-3-4 स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं, एंड दैट वुड ऑल्सो डिपेंड ऑन हाउ मच टाइम यू हैव। अब आपका वर्क परमिट 6 महीने में एक्सपायर हो रहा है, राइट? 6 मंथ्स में आपका पीजीडब्ल्यूपी है या वर्क परमिट है वो एक्सपायर हो रहा है। तो इज देयर एनीथिंग दैट यू कैन डू? I mean, that would depend on your situation, but probably not. 6 months is not a lot of time. लेकिन जैसे ये मैंने आपको क्लाइंट का बताया जिनके पास अभी 3 साल हैं, उनके पास तो टाइम है, उनके पास टाइम है कि वो कुछ उसको अपनी स्ट्रेटेजी शिफ्ट कर सकती हैं कि ओके, मुझे पता है कि मेरा जो ऑक्यूपेशन है वो तो इस प्रायोरिटी में नहीं है, और मैं डिपेंडिंग ऑन सम अदर सर्कमस्टांसेस और अपने प्रोफाइल। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस होता है 1 साल का, 2 साल का, तो उनको थोड़े ज्यादा पॉइंट्स मिल जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास नहीं होता, वो हाई स्कूल के बाद यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पढ़ते हैं और फिर उनके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता। तो मैं अगेन वही एडवाइस दूंगा जो आपने बिल्कुल शुरू में दी थी ऑडियंस को, कि आप किसी से डिस्कस करें कि क्या पॉसिबल जो है वो होनी चाहिए स्ट्रेटजी, और क्या स्टेप्स लेने चाहिए और कब कब लेने चाहिए, अपना मैक्सिमाइज करने के लिए चांसेस को, कि आप ट्रांजिशन करें परमानेंट रेजिडेंस में।